दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के अद्भुत महाकवि के बारे में जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। कबीरदास जी। उनकी रचना बड़ी ही अद्भुत और निराली होती थी। ना तो वे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, वो धर्म निरपेक्ष थे। उस समय समाज में फैली अंधविश्वास, कर्मकांड की निंदा और सामाजिक की कड़ी आलोचना की। इसलिए इस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके विचारों से सहमत नहीं थे। कबीरदास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। कबीरदास के नाम का अर्थ महानता से है। वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। संत कवि कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। इनके जन्म की तिथि एवं जन्म स्थान के संबंध में बहुत से मतभेद हैं। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि इनका जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था। अधिकतर विद्वान कबीरदास का जन्म काशी में लहरतारा नामक तालाब पर में मानते हैं। कहा जाता है इनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो इन्हें बचपन में लहरतारा तालाब के पास छोड़कर चली गई थी। इसके बाद कबीरदास जी का लालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके वास्तविक माता पिता का नाम प्रमाणित नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार की नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम पति एवं पत्नी ने कबीरदास का पालन पोषण किया। नीरू नाम के जुलाहा को कबीर लहरतारा ताल के निकट पड़े मिले थे। कबीरदास जी द्वारा लिखे गए एक दोह में भी इसका वर्णन किया गया है। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कहा जाता है कि कबीरदास जी निरक्षर थे, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज सके, इसलिए कबीरदास जी किताबी विद्या नहीं ग्रहण कर सके। मसी कागज छुओ नहीं, कलम रही नहीं हाथ। आपको बता दें कि कबीरदास जी ने खुद ग्रंथ नहीं लिखे, वे उपदेशों को दोहों को मुंह से बोलते थे, जिसके बाद उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन कबीर अपने मन ही मन ये सोच रहे थे कि स्वामी रामानंद को भी मैं हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊं। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बने सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर ये गंगा किनारे गए और पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर दर्शवादी बन सकते हैं। इसके साथ ही कबीरदास ने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। कबीर पंथ के लोग को कबीर पंथी कहे जाते हैं, जो पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैले हुए हैं। संत कबीर के लिखे कुछ महान रचनाओं में बीजक, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, सखी ग्रंथ आदि है। कबीरदास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ। इन्हें 2 संतानों की प्राप्ति हुई। इनकी संतानों का नाम कमाल और कमाली था। वहीं उनके ग्रंथ साहब के एक श्लोक से अनुमान लगाया जाता है उनका पुत्र कमाल कबीरदास जी के मत का विरोधी था। संत कबीर की मृत्यु सन 1518 को मगहर में हुई थी। कबीरदास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में ही गुजारा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे। ऐसा माना जाता है उस समय लोग मानते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है और काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं कबीर को जब अपने आखिरी समय का अंदेशा हो गया था, तब वे लोगों की इस धारणा को तोड़ने के मगहर चले गए। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों